नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 2 है। जी हाँ, पेपर 2 आप सबका होम मैनेजमेंट है। तो होम मैनेजमेंट में आज आप सब देखेंगे, आप सबका फर्स्ट वीडियो है। तो होम मैनेजमेंट होता क्या है? तो बच्चों, इससे पहले आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है और एमए फर्स्ट ईयर वालों का पेपर हो गया, सेकेंड ईयर वालों का पेपर हो गया है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है फ़िलहाल, पर आप सब अच्छे नंबर से पास होंगे, आई होप। और जो रेगुलर क्लास अटेंड करते थे अभी से अटेंड करें, क्योंकि 4 पेपर हैं और चारों पेपर बहुत ही डीपली से पढ़ना है, बहुत हार्ड भी है। 4 पेपर आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी में बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत कठिन सिलेबस है। इसलिए बच्चों, आप सब अभी से ध्यान से क्लास रोज़ाना अटेंड करें और पढ़ते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा होम मैनेजमेंट का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ ही जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था वस्त्र विज्ञान के बारे में, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। आप सब तो वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर होता क्या है वस्त्र विज्ञान, क्यों अनिवार्य है आप सबको पढ़ना? ठीक उसी प्रकार से इसमें गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों अनिवार्य है आप सबको होम मैनेजमेंट पढ़ना। तो हम आगे देखते हैं, इसका अर्थ देखेंगे। होम मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ओके, तो जैसा कि होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन में 2 शब्द हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, गृह प्रबंधन 2 शब्दों से बना है। एक है हमारा गृह, दूसरा है प्रबंधन। गृह तथा प्रबंधन, गृह अर्थात वह भावनात्मक शब्द। गृह आप सब जानते हैं भावनात्मक शब्द होता है, जिसका हमारे दिल से संबंध होता है। कहा नहीं जाता गृह है, घर है, अर्थात जिसका दिल से संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मनुष्य के पास एक मकान होता है जो ईंट पत्थर सीमेंट लोहे से बनता है। जैसे हमारे सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और हमारे बॉडी के कितने सारे सेल होते हैं, किससे किससे मिलके बने होते हैं और इसी प्रकार कार्यरत रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा गृह होता है, ईंट पत्थर सीमेंट लोहे से बनता है। इसी मकान को हमारी भावनाएं गृह का रूप देती हैं। जैसा कि हर एक व्यक्ति का शरीर बनता है और उसी शरीर को एक नाम दिया जाता है, और इसी प्रकार घर को ईंट पत्थर सीमेंट लोहे से जो मकान बनता है, और उसी मकान को भावनाएं हमारी क्या गृह का रूप देती हैं। मकान में रहने वाले परिवार के लोगों के स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, व्यवहार उन्हें आपस में बांधकर बेजान मकान को घर में बदलती हैं। क्या करते हैं, जो मकान होता है बेजान होता है, उसमें कोई रह नहीं रहा, तो क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? कोई नहीं है, कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो मकान बना हुआ पड़ा है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो वो मकान ही कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर सब स्नेह और प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति और व्यवहार में बंध कर, आपस में बंध कर एक दूसरे से मिलजुल के साथ व्यवहार के साथ रहते हैं, तो वही क्या मकान क्या बन जाता है, घर बन जाता है, अर्थात गृह में बदल जाता है। गृह शब्द यदि हमारी भावनाओं से जोड़ा जाए तो बच्चों ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप सबका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है बहुत डीपली लिखना होता है, 500 शब्दों में लिखना होता है। तो आप सब समझते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप सब ने पेपर देखा दिया, और 500 शब्दों में लिखना था लॉन्ग क्वेश्चन, और 200 शब्दों में शॉर्ट क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट 15, अर्थात जो वेरी शॉर्ट थे 15 शब्दों में लिखना था। तो 500 शब्द मतलब कि बहुत काफ़ी लिखना होता है। तो उसमें अपनी भावनाओं के साथ आप भी लिख सकते हैं। जो गृह होता है, गृह शब्द यदि हमारी भावनाओं से जोड़ा जाए तो प्रबंध हमारा क्या होता है, मस्तिष्क से किया जाता है। प्रबंध अर्थात जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क से किया जाता है। यह दोनों शब्द तो विपरीत चीज़ों से जुड़े हैं, एक हृदय और दूसरा मस्तिष्क से
जुड़ा हुआ है। इन दोनों का उचित समन्वय, जब ये दोनों उचित रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं, समन्वय हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, होम मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे होम मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, तो अब हम लोग होम मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे बच्चों। होम मैनेजमेंट में आप सब सिलेबस देख चुके हैं, किस प्रकार से आप बजट बनाएंगी, किस प्रकार से गृहिणी बचत करती हैं, किस प्रकार से गृहिणी अपने घर के सभी जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, व्यवस्था है, उसका सुचारू रूप से अर्थात एक उचित ढंग से किस प्रकार से चलाती हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि जो हमारे भारतीय विद्वान डॉक्टर राजपाल जी देवदास के शब्दों में कहा गया है। ये परिभाषा आप सब याद रखना। आप सबको पता है परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब पेपर में जाएंगे, यदि परिभाषा डिफाइन करते हैं, परिभाषा देते हैं, तो इसका क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और नंबर भी अच्छा मिलता है ना। तो क्या है परिभाषा, इन्होंने कहा, भारतीय विद्वान जो डॉक्टर राजपाल पी देवदास थे, इन्होंने कहा था कि जो गृह व्यवस्था है एक बांध के समान है। क्या है बच्चों, एक बांध के समान है, जिसके द्वारा साधनों को नियंत्रित किया जाता है। अगर बांध टूट जाता है तो गृह व्यवस्था भी टूट जाती है ना। और यदि जैसे पानी भरा है, अगर देखा जाए कोई तालाब है, अगर वहाँ पर कोई बांध लगा है किनारे साइड से, अगर वो तालाब का बांध टूट जाए तो पानी बाहर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर गृह व्यवस्था का एक बांध के समान है, अगर वो बांध टूट जाता है तो गृह व्यवस्था डगमगा जाती है। ठीक, तो ये हमारे डॉक्टर राजपाल बी देवदास ने कहा है। ठीक, उसके बाद इन्होंने ऐसे भी समझाया था कि जो समय है, धन है, ज्ञान है, शक्ति है, कौशल है, योग्यता, ये किस में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, और गृह व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें समय का भी ध्यान में रखना चाहिए, और धन भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और शक्ति भी होना चाहिए, कौशल, योग्यता, ये 6 जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे गृह प्रबंधन में। और जो घर होता है बच्चों, और उसके प्रबंधन में सबसे पहले होती है गृह से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, जो घर से संबंधित क्रियाएं होती हैं, कार्यात्मक जो संतुष्टि की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं, गृह निर्माण संबंधी क्रियाएं होती हैं, संतुष्टि अर्थात जो आपका भोजन बनता है उससे संतुष्टि प्राप्त होती है, गृह संबंधी क्रियाएं, और उत्तम जीवन, शिक्षा, एजुकेशन भी हमारे गृह प्रबंधन में आता है। ठीक, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान प्रगति कर रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जीवन की भाग दौड़ में, प्रतियोगिताओं के ज़माने में हर व्यक्ति लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करना चाहता है। आप भी चाहते होंगे कि हमें बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन सीमित हैं, अतः व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए विशेष प्रकार के कोर्स पढ़ाए सिखाए जा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट जैसे होटल मैनेजमेंट का हुआ टॉपिक ले लीजिए, तो जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, होटल मैनेजमेंट का क्या कोर्स करते हैं, ठीक, तो फिर वहाँ पर जाते हैं जॉब के लिए। ऐसे ही अगर व्यवस्था घर से बढ़कर हर क्षेत्र में पहुँच गई है ना, हर क्षेत्र में पहुंच गई है, तो जैसे होटल मैनेजमेंट हुआ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पर्यटन मैनेजमेंट आदि व्यवस्था प्रक्रिया की अवस्थाएं हर जगह एक सी होती हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि होता क्या है होम मैनेजमेंट। जो होम मैनेजमेंट होता है बच्चों, वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि गृह प्रबंध की प्रक्रिया के लिए चिंतन एक आवश्यक आवश्यकता होती है। अगर आप चिंतन करेंगे तभी तो प्रबंधन कर पाएंगे, योजनाएं बनाएंगे और उसी अनुसार आप
कार्यरत रहेंगे और बिना चिंतन की व्यवस्था की स्थान पर अव्यवस्था हो जाएगी। अगर आप किसी टॉपिक पर सर्च करके अर्थात चिंतन करके नहीं देखते हैं तो व्यवस्था जो कर रहे हैं वो अव्यवस्था में भी बदल जा सकती है, वो ठीक ढंग से नहीं हो सकती। और किसी भी प्रकार गृह व्यवस्था की सफलता इस बात पर मानी जाती है बच्चों कि उस परिवार के अपने लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उचित व्यवस्था आवश्यक होता है। लक्ष्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे क्योंकि लक्ष्य से प्रश्न इस बार आया हुआ था। ठीक, गृह व्यवस्था सदैव संपूर्ण विकास के लिए की जाती है। इस क्षेत्र के विद्वानों के अपने अपने ढंग से सुंदर शब्दों में परिभाषित किया जाता है। और जो लक्ष्य होता है परिवार का एक कर्तव्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे बच्चा है कोई, वो एजुकेशनल लाइन में है तो उसे उसका जो टारगेट है उससे प्राप्त करने में परिवार ही सहयोग देता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक करते हुए सब्सक्राइब करते हुए चलते हैं। जय जय माता रानी।